और दुनिया का सबसे अजूबा शिक्षा मंत्री, दुनिया की सबसे ज्यादा विख्यात शिक्षा मंत्री, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी शिक्षा मंत्री अगर कहीं का है तो वो बिहार का है। बिहार में शिक्षक बनने योग्य स्टूडेंट की कमी है, शिक्षक बनने के योग्य विद्यार्थी नहीं है। शिक्षा का स्तर इतना किसने गिराया? तो एक ही शब्द में आंसर दीजिएगा आप भी कि चच्चा भतीजा। बिहार में साइंस का विद्यार्थी नहीं है, बिहार में अंग्रेजी का टीचर नहीं है, बिहार में मैथ का शिक्षार्थी जो कि शिक्षक बनने योग्य नहीं है। सच्चाई तो यह है कि चाचा को प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री बनना है तो पूरे देश से वोट चाहिए कि पूरे देश में अगर आईएएस का रैंकिंग निकाला जाए तो प्रत्येक 10वां विद्यार्थी बिहार से आईएएस है। प्रोफेसर साहब, मेडिकल में हिस्ट्री पूछा जाता है क्या? सिविक्स पूछा जाता है क्या? क्या पूछा जाता है? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। दुनिया का हम एक अजूबा राज्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसे कौन सा राज्य है जो दुनिया का सबसे अजूबा राज्य है? आपके मन में यह चीज चल ही रहा होगा। दरअसल जो अजूबा राज्य है ना, जिसकी कार्यशैली अजब और गजब है ना, आप भी सोचिए कौन से राज्य होंगे। जिस राज्य सरकार की शिक्षा मंत्री की भाषाएं, जिस राज्य की मुख्यमंत्री की कार्यशैली अजब और गजब है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है, आगे सरकार क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे शिक्षा के बारे में सरकार क्या सोच रहे हैं, कुछ भी कहना मुश्किल ही लग रहा है। हम इसलिए अजब गजब कह रहे हैं कि बिहार को, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे जब चल ही रही तो क्या तकलीफ है? तकलीफें यह है कि दुनिया में कहीं भी प्रतिदिन नोटिफिकेशन में, यानी कि किसी भी नौकरी का जब आप पब्लिकेशन निकालते हैं तो उसके नोटिफिकेशन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कि नोटिफिकेशन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहते हैं। हालांकि बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी को दिया जरूर गया है, लेकिन बीपीएससी कहां तक सक्षम हो पाएंगे टीचर बहाली में, ये कहना मुश्किल है। विद्यार्थी पढ़ने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बदलाव हुआ। ये हमेशा विद्यार्थी के मन में चल रहा होता है। और दुनिया का सबसे अजूबा शिक्षा मंत्री, दुनिया की सबसे ज्यादा विख्यात शिक्षा मंत्री, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी शिक्षा मंत्री अगर कहीं का है तो वो बिहार का है, जिसका नाम है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। अब आप सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान शिक्षा मंत्री, दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतर शिक्षा मंत्री, इनके जैसा शिक्षा मंत्री पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे। काहे कह रहे हैं? अब आप सोचिए, बिहार जिसके रंग रंग में शिक्षा बसता हो, बिहार दुनिया में इसका, बिहार का शिक्षा के माध्यम में गिनती की जाती है। लेकिन यहां तो देखिए ना जनाब, चंद्रशेखर बाबू को जो कि शिक्षा मंत्री हैं, बिहार में विद्यार्थी ही नहीं मिल रहे हैं शिक्षक बनाने के लिए। अब आप सोचिए कहां से विद्यार्थी लाइएगा? तो रास्ता खुला है आपके पास, पूरे भारत के लोगों को आप शिक्षक फॉर्म भरने के लिए
परमिशन दे दीजिए, आपके राज्य में बेहतर शिक्षक मिल जाएंगे। यही ना, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बनने योग्य स्टूडेंट की कमी है, शिक्षक बनने के योग्य विद्यार्थी नहीं है। लेकिन पहला सवाल बता दीजिए सर, आखिर बिहार में शिक्षक विद्यार्थियों की कमी क्यों है? शिक्षा का स्तर इतना किसने गिराया? तो एक ही शब्द में आंसर दीजिएगा आप भी कि चच्चा भतीजा। यही ना। अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार का शासनकाल निकालिए, उसके पहले राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, कई वर्षों से तो इन्हीं दोनों का सरकार है ना। तो शिक्षा का स्तर किसने गिराया? इसका जवाबदेही कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो बस एक ही आदमी है, चच्चा भतीजा। रुकिए ना, थोड़ा सा इज्जत कर लेते हैं जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं। रुकिए, बिहार में साइंस का विद्यार्थी नहीं है, बिहार में अंग्रेजी का टीचर नहीं है, बिहार में मैथ का शिक्षार्थी जो कि शिक्षक बनने योग्य नहीं है। अरे डूब मरो तो आप लोग कि बिहार में साइंस का शिक्षक नहीं है, बिहार में इंग्लिश का शिक्षक बनने योग्य नहीं है, बिहार में मैथ का टीचर बनने योग्य नहीं है। लेकिन कह कौन रहे हैं? शिक्षा मंत्री, बिहार का अजूबा शिक्षा मंत्री यह बात कह रहे हैं। अब बताइए, ये बिहार के शिक्षार्थियों पर, बिहार में बनने वाले शिक्षकों पर सवाल नहीं उठ रहा है, पूरे बिहार को बदनाम किया जा रहा है। अब आप ही बताइए ना, जब दूसरे राज्य जाइएगा ना पढ़ाने के लिए, आपको ही कहेंगे देखो बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि बिहार में साइंस का शिक्षक नहीं है, मैथ का शिक्षक नहीं है, अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है। तो कितना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा बताइए आप मुझे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि चाचा को प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री बनना है तो पूरे देश से वोट चाहिए। तो चाचा प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पूरे भारत को ही बच्चों को कह दिया कि आइए बिहार में शिक्षक बनिए। यही बात है। अब समझिए ना इस चीज को, शिक्षा मंत्री जी कई डिग्री खरीदे तो आप नहीं थे ना कि पढ़ लिख कर ही शिक्षा मंत्री बने थे। नहीं नहीं, शिक्षा मंत्री पढ़ने के से कोई लेना देना नहीं है। पढ़िए ना पढ़िए आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, लेकिन चपरासी बनना हो ना तो आपको कंपटीशन का एग्जाम देना होगा। खैर छोड़िए, इस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। शिक्षा मंत्री जी एक प्रोफेसर भी हैं, ये बात समझिए। अब आपसे पूछते हैं कि चंद्रशेखर बाबू शिक्षा मंत्री जी, आप पढ़ लिख के प्रोफेसर बने थे या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर आईएएस का रैंकिंग निकाला जाए तो प्रत्येक 10वां विद्यार्थी बिहार से आईएएस है। सबसे ज्यादा आईआईटी क्वालिफाई करने वाले बच्चे बिहार के हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल क्वालिफाई करने वाले बच्चे बिहार के हैं। प्रोफेसर साहब, मेडिकल में हिस्ट्री पूछा जाता है क्या? सिविक्स पूछा जाता है क्या? क्या पूछा जाता है? आपको पता तो होगा ही। अगर कोई बच्चा नीट क्वालिफाई करते हैं तो उसको संस्कृत पढ़ना होता होगा, उसको हिंदी पढ़ना होता होगा। नहीं, यही बात है ना? सही बोल रहे हैं ना? आप अच्छे से थोड़ा पता कर लीजिएगा। जो बच्चा आईआईटी क्वालिफाई करते हैं उसको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईआईटी कोई क्वालिफाई करता है तो वो बिहार का बच्चा है। अगर नीट सबसे ज्यादा कोई क्वालिफाई करता है तो वो बिहार का बच्चा है। सबसे ज्यादा आईएएस कहीं से बनता है तो वो बिहार का बच्चा बनता है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य है बिहार, जो कि सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। सबसे ज्यादा सरकारी में सेक्टर में अगर नौकरी करते हैं तो बिहार के बच्चा नौकरी करते हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको इस बिहार के भविष्य पर ही आपको शक और संदेह हो रहा है कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है।
अरे ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि हमें शिक्षक बनाना ही आप लोगों को नहीं है, सिर्फ परेशान करना है। अगर आपको बनाना होता ना तो ये रोज नोटिफिकेशन चेंज नहीं होता। आपको तो पुराने शिक्षकों को पैसा देने के लिए आपके पास तो है ही नहीं, आप नए शिक्षकों को पैसा कहाँ से देंगे? 11,000 करोड़ सैलरी चाहिए इन सभी शिक्षकों को अगर शिक्षक बनेंगे तो आप भी सोच रहे हैं कोर्ट कचहरी करते रहो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहो, तब तक में इलेक्शन आ जाएगा और इलेक्शन में आप तो ये कहेंगे कि हमने 1,70,000 बिहार में शिक्षकों की बहाली निकाला है। वाह, और जोर तालियां बजेंगे। आपने यह निकाल करके पूरे बिहार को इंडिया में सब राज्य से ऊपर, गोवा से भी, मुंबई से भी ज़्यादा आप बिहार को तरक्की करवा दिए हैं। जब यह बात आप बोलिएगा ना कि हमने बिहार में शिक्षकों की इतनी बहाली निकाला, तो जोरदार ताली बजाएंगे आपके बातों को सुन करके। जब आप चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे तो दीजिए ना। बिहार में गरीबी क्या कम है क्या? बिहार में भूखमरी कम है क्या? कि आप दूसरे राज्य के लोगों को दे रहे हैं कि आओ बिहार में शिक्षक बनो। नीतीश चाचा, प्रधानमंत्री बनना है आपको, जिसके समक्ष में आप पूरे भारत के स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आइए बिहार में शिक्षक बनिए। बिहार में इतने बेरोजगार पड़े हुए हैं कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। टैलेंट की कमी करते हैं, बिहार में टैलेंट का कमी है। वाह, आज आर्यभट्ट भी सोच रहे होंगे कि मेरे टैलेंट के ऊपर भी शक और संदेह किया गया है। वशिष्ठ नारायण भी सोच रहे होंगे कि मेरे टैलेंट के ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री ने शक और संदेह किया। आप बिहार के सिर्फ शिक्षार्थियों पर, बिहार के बनने वाले शिक्षकों पर आपने योग्यता पे सवाल नहीं उठाए हैं, बिहार के चरित्र पे आप सवाल उठाए हैं। आप ये चीज़ जान लीजिए, समझ लीजिए। आपकी बहाली 100% कराने का इच्छा ही नहीं है। अगर आपको कराना होता तो रोज पब्लिकेशन चेंज, रोज नोटिफिकेशन चेंज, कुछ ना कुछ नया देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप तो करेंगे ही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना। अब आप बताइए देशवासियों, आप बताइए बिहार के लोगों, मैं बिहार को दुनिया का अजब गजब कहूँ या ना कहूँ, दुनिया का सबसे अजूबा शिक्षा मंत्री कहें या ना कहें?